हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो ट्रेडर। सो अगेन आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन विद ऑटो ट्रेडर। और आज हम देखेंगे कि क्या सिनेरियोज थे मार्केट के। ऑल दोज अगर आप आज ने सभी सिनेरियोज देखे हो मार्केट के, तो आज हर जगह ही आपको देखने को मिला होगा एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। लास्ट क्लोजिंग सेशन के अंदर जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास गए, हमें अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखने को मिला सभी इंडेक्सेस के अंदर। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले 108 पॉइंट का जो ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला निफ्टी में, जिसमें जो सबसे बड़ा शार्प फॉल अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 बजे के बाद आपको देखने को मिला। वही सभी सिनेरियोज में, चाहे सेंसेक्स हो 331 पॉइंट, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बैंक एक्स। तो आज हर एक इंडेक्स के अंदर आपको अच्छा खासा एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एक एडवांटेज ये रहा कि थोड़ा सा जो बैंक निफ्टी है वहां पर आपको आज थोड़ा सा एज कंपेयर टू बाकी के इंडेक्सेस बहुत कम सिनेरियोज देखने को मिले ड्रॉप डाउन के साइड में। तो वही एक सिनेरियो था, बाकी एक्सपेक्टेड था। जैसे हमने ग्लोबल मार्केट वीक का हमने व्यू शेयर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें दिखा था कि भाई आज हम गैप अप होने वाले हैं। उस गैप अप को ओपनिंग के बाद उस गैप अप को हम सस्टेन नहीं कर पाए, जो आज के लिए हमारा बहुत क्रूशियल लेवल था। हम 25,140 142 तक हम गए, 26,000 सॉरी, ठीक है। बट जो उसके ऊपर का लेवल था उसको हम क्रॉस नहीं कर पाए। और जो देखोगे तो उस सिनेरियो के बाद ही वहीं से फिर आया डाउन, फिर एक रैली आई, फिर थोड़ा सा वही कंटिन्यू। तो ऑल दो फिर वही मार्केट, अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में फंसा रहा है, यहाँ से निकला, ठीक है। अगर आप टाइमिंग वाइज देखोगे तो 10:30 के अराउंड फिर आया डाउन, फिर वही फ्लक्चुएशन, फिर ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद अगर आप देखोगे तो एक रेंज में ही रहा। फिर वही सिनेरियो, फिर डाउन आया 2 से 3 कैंडल में, फिर एक सिनेरियो में रहा और फिर फटाफट से एक अच्छी खासी ड्रॉप डाउन दिया और लो जो मार्क किया लास्ट में 25,912। फिर उससे कहीं ना कहीं एक रिकवरी आई और एंड ऑफ द टाइम थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ 25,950, ठीक है। सो करंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ऊपर है। और अभी देख लेते हैं, एक बार इसको एक बार ये कर ले हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक मैंने ये जो मिड टर्म चेकलिस्ट आज ऐड किया है, इसके पीछे का एक लॉजिक है, ये मैंने यहाँ पर क्यों ऐड किया हुआ है। सो एज ऑफ नाउ, ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी रहता है, जो आपको एक आइडियली एक व्यू शेयर करता है कि जब ये जो प्राइस आप देख रहे हैं निफ्टी बल्क एवरेज, दैट मीन्स अभी मैक्सिमम लोगों ने इस प्राइस पर बाय किया हुआ है निफ्टी को, ठीक है। दैट मीन्स आइडियली हमारा व्यू ये है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है, अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें जो कि कल है, अगर कल हमें ये सिनेरियो देखने को मिलता है तो ओवरऑल अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव आता है और नेगेटिव में अगर ये बाय की जगह सेल की तरफ जाता है तो उसके नीचे आ सकता है मार्केट। अदरवाइज अगर ये कल पूरे दिन ऊपर रहता है और मार्केट भी कहीं ना कहीं फिर इसके ऊपर ही क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये यहाँ से सिनेरियो चेंज होके इस तरफ आता है तो उसके ऑपोजिट फिर हमें नीचे देखने को मिल सकता है। बट बल्क एवरेज सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी है, ठीक है। तो दोनों ही इंडेक्सेस का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी है 58,400, तो उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देकर गया है अभी तो बैंक निफ्टी, ठीक है। तो कुछ एडवांटेज, और जैसा मैंने सेंसेक्स में बात भी करी थी, तो अगर आप देखोगे आज के दिन क्या इसमें लगा नहीं, ठीक है, 473। हमारा ऑल टाइम है यहाँ पे क्या है, 85,801। तो नहीं, किसी भी सिनेरियो में मैच नहीं होता है, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी नहीं लगा ऑल टाइम हाई। और अब अगेन एक्सपायरी है कल, तो कल भी चांसेस आर वेरी लेस कि हम कल ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखें। तो वेट करना पड़ेगा हमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का। और बट होप सो कल भी लग सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट सिनेरियोस थोड़े से कम दिख रहे हैं। हाँ, हालांकि अगर आप ग्लोबली देखोगे आज, तो फिर यूएस मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जापान जापान में भी ऑलमोस्ट फिर से एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी देखने को मिला, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी यहाँ पर जो आपको फिगर देखने को मिल रही है कल तक की फिगर है। आज की फिगर अगर हम देखें कि आज का क्या रहा FII DII का डेटा, जिससे थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियोज निकल कर आ रहे हैं। कंट्रोल पे चलते हैं, ठीक है।
ये रहा आज का 24 नवंबर का डेटा। अगर आप देखोगे तो 4,000 करोड़ की वहीं पे एफआईआई ने आज सेलिंग किया है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं डीआई ने अगेन 4,512 करोड़ की बाइंग करी, यानी कि जो एफआईआई थे इनको काउंटर करते हुए जितना इन्होंने शॉर्ट किया उससे एक्स्ट्रा इन्होंने आज के दिन में बाय किया है। ठीक है। एफएनओ के अंदर अगर आप देखो क्या सिनेरियो बन रहा है, तो एफएनओ में आज इन्होंने ऐड की है पोजीशन। ठीक है। और यहाँ पे डीआई ने कहीं ना कहीं लेस करी है फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है। और उसके अपार्ट एमएफ साइड में क्या रहा है सिनेरियो, तो यहाँ पे बाइंग है 20 तारीख का, अभी का डेटा नहीं है तो वेट करते हैं बाकी क्या रहता है सिनेरियो। तो ऑल दोज मतलब कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉशियस ये रहेगा मार्केट के लिए कि कहीं ना कहीं जो एफआईआईज है, ठीक है, वो फिर से अगेन सेलिंग जोन में जा रहे हैं। बट एक एडवांटेज हमारे पास ये रहता है कि जो हमारा डीआई है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो पिछले अब हमें फिर वेट करना पड़ेगा हमारे ऑल टाइम हाई को लगते हुए देखने का। तो उसके लिए अगेन हम फिर वही 2 से 3 दिन देखेंगे। बाकी चले आज के सिनेरियोज को देखें तो क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आज मार्केट ट्रेंड क्लियरली पुट साइड का था। अब इसको कैसे ब्रीफ में आप जा सकते हो या कैसे क्या क्या सिनेरियोज आपको देखने चाहिए थे, तो उसके लिए हम डिटेल एनालिसिस में चलेंगे और देखेंगे डिटेल एनालिसिस क्या कह रही है। ठीक है। कल एक्सपायरी है, कल के बाद नवंबर सीरीज क्लोज, हाईएस्ट कॉल राइटर्स। अब ये देखिए कल जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप कल का डेट देखोगे तो कल तक यही डेटा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। ये जो था 26,500 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे, और यही चीज आज के दिन हमें कहाँ देखने को मिल रही है। हाँ, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि देखो गैप यहाँ पर 1.9 है, यहाँ पे 2.2 है। तो गैप कोई बहुत बड़ा नहीं है निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए इस टाइम पर, क्योंकि निफ्टी ही इकलौता इंडेक्स है जिसमें सबसे अच्छी लिक्विडिटी है इस टाइम पे। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी कल एक्सपायरी है तो आपको उपसो दिख जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर कॉल राइटर्स अपना स्टैंड लेते हैं, ठीक है, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अगर देखो तो इसके नीचे ही फिर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करें। और हाईएस्ट अगर आप अभी इसको बड़ा कर लेते हैं ना, तो हाईएस्ट पुट राइटर्स 26,000 पर ही है। तो ये एक एडवांटेज है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आज हम भले से 26,000 के नीचे क्लोज हुए हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ये प्लस पॉइंट है कि अगर अभी हाईएस्ट जो पुट राइटर्स है वो 26,000 पर स्टैंड ले रहे हैं, तो स्टैंड अलोन हमें ये देखना होगा कल की डेट में कि क्या कल भी ये स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है अगर ये यहाँ पर अपना स्टैंड लेते हैं तो हमें 26,000 के ऊपर जाता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। चाहे क्लोजिंग 26,000 1, 2, 5, 10, 15 के बीच में कहीं पर भी हो जाए। बट अगर यहाँ पर पुट राइटर ने अपना स्टैंड ले लिया और ये यहाँ पर बने रहे और इन्होंने पोजीशन सफल करके 900 या 700 पर नहीं आए, तो हमारे चांसेस आर वेरी हाई कि हम अगेन निफ्टी को 26,000 के ऊपर ही क्लोज होता हुआ देखें। और वो कहीं ना कहीं फिर एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो फिर अगले जो 3 ट्रेडिंग सेशन है उसमें हम एक रैली अगर कंटिन्यू होती है तो वहां पर फिर बात कर सकते हैं ऑल टाइम हाई को लगता हुआ देखने को। ठीक है। अदरवाइज ऐसे कोई सिनेरियोज अभी नहीं दिख रहे। बाकी डेटा से रिलेटेड क्या था, डेटा से रिलेटेड देख लेते हैं। मैक्स पेन अभी भी हमारे लिए पॉइंट है, तभी मार्केट वहां से रिवर्स करके गया। हम चलेंगे हमारे डेटा एनालिसिस पे। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। 10:30। देखो यहाँ पर तो कोई भी ट्रेड नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि ये 80 से नीचे भी नहीं है और यहाँ पे सिग्नल बाय है, तो ये सिग्नल कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर भी 9.7 है, 9.2 है, तो ट्रेड जोन में आप कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। इसको आप रिवर्सल भी कैटर नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि पहले चीज तो ये ट्रेडेबल जोन है ही नहीं। मैंने हमेशा बोला हुआ है कि इस जोन में कभी भी ट्रेड ना करो। हाँ, यहाँ पर अगर एक चीज उस पे आप एग्जांपल कर सकते थे, 80 के नीचे होता 20,000 और फिर प्राइस वी वेब के ऊपर गया, तब फिर भी आप प्लान कर सकते थे। अदरवाइज बिल्कुल प्लान नहीं करोगे, अवॉइडेबल था। ठीक है। यहाँ तक का जो जोन है 1155 तक,
यहाँ पर कहीं भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना था आज के दिन में। उसके बाद यहाँ पर आया 80 के नीचे। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, गैप कितना है, तो ये 28 और 8 36 पॉइंट। उसके ऊपर देखोगे तो ये एक बढ़िया ट्रेड आपके लिए फिर भी हो सकता है। 12:05, 12:10, ये जोन में आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। और अगर इस जोन में आप ट्रेड प्लान करते तो आपके लिए एक एडवांटेज रहता। उसके बाद क्या रहा, ठीक है, अब ये देखो, अब जहां पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके बाद अगर आप रेंज पकड़ोगे, ठीक है, हमने ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट किया था, हमने ट्रेड यहाँ के एग्जीक्यूट किया था 26,108 पे। अब उससे ऊपर के जो प्राइस है, एक अच्छा आपको यहाँ पे टाइम क्या मिल रहा है कि भाई देखो प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, दो चीजें होती है। अब ये दोनों सिचुएशन कभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं होता, बट एक थोड़े से चांसेस आर वेरी हाई आपके किस सिचुएशन में होते हैं, जब आपका डेटा स्ट्रांग हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, प्राइस कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में था, ओके ओके, ठीक है। बाद में आया वो 2 बजे के बाद थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया, ठीक है। और इस सिचुएशन में भी हो, और अगर आपको क्या देखना है वहां पर कि प्राइस अगर सेम जगह पर स्टक है, तो आपको ट्रेड में एंटर रहना है या एग्जिट करना है, वो कैसे आप पता कर पाओ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप वहां पर ये देखो कि क्या आपका पीसीआर वीक हो रहा है। अगर आप पुट ऑप्शन ले रहे हो तो क्या पीसीआर वीक हो रहा है, अगर कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो क्या पीसीआर स्ट्रांग हो रहा है। और वो क्यों होगा, क्योंकि ये जो डेटा है, ये डेटा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पर देखोगे कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, बट पुट राइटर्स जरूर कम हो रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक हद तक धीरे धीरे और कम होते गए। तो उस सिनेरियो को जरूर प्लान करो ट्रेड लेने से पहले। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हाँ, 3 बजे तक ट्रेड क्लोज कर दो, ज्यादा अच्छा है। भले ही से आज 3 बजे के बाद मोमेंटम मिला, बट मेरा जो पर्सनली ऑब्जर्वेशन यही रहता है कि भाई 3 बजे से पहले अपने ट्रेड क्लोज कर दो, तो वेल एंड गुड है। फिर भी आज कोई बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट नहीं होते, ठीक है। हाँ, 40-50 पॉइंट तो गिरा है, तो आराम से 20-25 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं, 20 तो मिल ही जाते हैं कहीं नहीं थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। और दूसरी चीज, अब यहाँ पर एक, हाँ, आज ना एक कंसर्न आया था ग्रुप में, मैं एक बार देख लेता हूँ ना, टेलीग्राम पर आज एक कंसर्न पूछा था किसी ने, वो देख लेते हैं फटाफट से एक बार क्या है, फिर चलेंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। जस्ट आई एम ओपनिंग माई टेलीग्राम। एक कंसर्न यूट्यूब पे भी था ना, ये भी देख लेते हैं, चलिए। योर वीडियोस, अब जो लास्ट वीडियो था इस पे कमेंट आया हुआ था, ये रहा। सर वेरी नाइस वीडियो, ऑटो ट्रेडर में डैशबोर्ड में निफ्टी सिग्नल, बैंक निफ्टी सिग्नल, सेंसेक्स का सिग्नल ऐड कर दीजिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडिकेटर के साथ। देखो, पहली चीज तो यहाँ पर आप अगर बात कर रहे हो, ये जो यहाँ पर हमने ऐड ऑन किया हुआ है, तो ये स्टार्टिंग ऑनवर्ड से चलता हुआ आ रहा है। सेंसेक्स को हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सेंसेक्स में अभी वो फॉर्मूला पुट ऑन अच्छा नहीं हो रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, दैट्स व्हाई वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आप इस डेटा की बात कर रहे हो जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में आता है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं हम देते हैं क्योंकि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा होती है। अब निफ्टी में अगर आप 400 पॉइंट बोलते भी हो तो एक रेंज होती है 400 पॉइंट की, बहुत बड़ी रेंज हो गई फिर भी। वही चीज अगर आप सेंसेक्स में या फिर बैंक निफ्टी में बोलोगे तो उस रेंज को एक्सेप्शनल है, कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है वो एक मूव में क्रॉस कर सकता है। बट निफ्टी में वो 400 पॉइंट बहुत बड़े रहते हैं, दैट्स वो चीज नहीं मेंशन कर पा रहे। हाँ, बाकी अगर आप इस चीज की बात कर रहे हो तो होप सो जब हमें लगेगा कि एक्यूरेसी बढ़िया है तो उस पर काम करती है हमारी टीम, तो वो आगे अपडेट कर देगी इस पे, ठीक है। बाकी प्लान तो इसके 3 ही है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए और प्लान करें। बाकी का कंसर्न देखते हैं,
चलते हैं सेंसेक्स पे, क्वेश्चन को लास्ट में ले लेंगे एक बार, ठीक है। सेंसेक्स में क्या है सिनेरियोज, 85,400 एक्स पे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्लोजिंग है तो एक एडवांटेज है। अब सेम सिनेरियो यहाँ पर अगर आप देखोगे चार्ट क्या कह रहा है, हाईएस्ट, इसको ना और बड़ा करते हैं पहले, ठीक है। ये जो कॉल राइटर्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं वो 85,500 पर ही है, और अगर हाईएस्ट पुट राइटर्स अगर आप देखोगे तो वो है अभी 85,000 पर, ठीक है। 4.6 5.2 तो हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट कॉल राइटर्स 85,500, हाईएस्ट पुट राइटर्स 85,000, और सेंसेक्स की क्लोजिंग आज कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे हुई है, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई अगर कल ये यहाँ पर स्टैंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट। तो वहां पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर ये कहीं ना कहीं यहाँ से वीक होके इधर कहीं आते हैं 84,000 पर, तो फिर एक कॉस्टिया से फिर नीचे की रेंज बड़ी हो जाएगी, तो फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें अगेन देखने को मिल सकता है जैसा हमें आज देखने को मिला, ठीक है। इंट्राडे ट्रेंड क्या कह रहा है, ये भी ट्रेडेबल जोन नहीं है, ठीक है। रीजन सभी को क्लैरिफाई है, ठीक है। इस जोन में एक ट्रेड आप कर सकते थे, यहाँ पर डेफिनेटली आपने ट्रेड करते आज सेंसेक्स में, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता ही होता, ठीक है। उसके बाद 12 बजे सेंसेक्स यहाँ पे रेंज में नहीं है, हाँ, लेकिन 12:05 पे बिल्कुल ट्रेड प्लान कर सकते थे आप अगेन। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो रहता, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो नहीं, बट हाँ छोटा मोटा मोमेंटम मिल जाता आपको। 2 बजे तक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज्यादा टूट गया, तो 30-40 पॉइंट तो मिल ही जाते। फिर 200 आ गए तो मतलब ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे यहाँ पे आपके आज, ठीक है। तो वेल एंड गुड है, और 3 बजे से पहले पहले ट्रेड क्लोज कर लेते अच्छे खासे रहते, तब भी आप प्रॉफिट में आराम से 50-60-70 पॉइंट आपको मिल जाते हैं आज इसके अंदर। और जो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था तो एंड ऑफ द टाइम भी डे आप प्रॉफिट में ही क्लोज करते, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या कह रहे हैं, अगर आप देखोगे करंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, तो हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 50, एक मिनट इसको भी बड़ा कर लेते ना, ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी 59,000 पर है, और हाईएस्ट पुट राइटर्स, हाँ हाईएस्ट पुट राइटर्स अभी कहाँ है 58,000 पर। बट कहीं ना कहीं अगर आप एडवांटेज देखोगे तो दोनों में एक ये है कि आपके पास जो रेंज है वो रेंज किस तरफ बड़ी निकल कर आ रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे कॉल साइड में तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये कि यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं। अगर आप पुट साइड में देखोगे तो इस पे अभी जो एडवांटेज है ऑलरेडी यहाँ है, तो ये यहाँ आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ तो इससे नीचे जाते हुए भी सिनेरियो दिख नहीं रहे बैंक निफ्टी के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक अपर रेंज फिर भी खुल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। कल एक्सपायरी है, होप सो, देखते हैं क्या कैसा मोमेंटम मिलता है। और मंथली एक्सपायरी है तो फ्लक्चुएशन भी ज्यादा रहेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान रखें, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन निगम का। So software is not helping out, still not getting how to make a profit, again and again triggered stop loss. सर अगर 26,100 का पुट ऑप्शन कर रहा है जिसका प्रीमियम 76 रुपए है, तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। देखो सबसे पहली चीज, अगर आप कोई चीज 100 रुपए की बाई करते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, 100 या उससे ज्यादा का प्रीमियम है तो उसमें 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस लो। 100 रुपए से कम का प्रीमियम है आपका, ठीक है, चाहे 99 हो, 15 रुपए का लो, हार्डली आपको लगता है मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, और उस टाइम पे भी क्या करो, सबसे बेस्ट रहता है इंडिया मिक्स, ठीक है। इंडिया मिक्स देखो क्या है उस टाइम पे, इंडिया मिक्स से आपको एक वॉलेटिलिटी का पता चल जाएगा, जैसे 13 है, जब भी ये 15 से नीचे रहेगा यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रहेगी, ठीक है, जब तक ये 15 से नीचे है। तो उस सिनेरियो में फिर भी आप अपना जो स्टॉप लॉस है 15 को 20 कर सकते हो। बट जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहे, 100 से नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, तो उस
केस में बस यही करना कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 15 पॉइंट का रखना। 100 से ऊपर वाले केस में 20 से 25 का रख सकते हो, बस 100 से कम वाला प्रीमियम है तो उतना रखो, इनफ है। ठीक है, वो भी क्योंकि 1000 रुपये हो जाता है, अगर आप 15 पॉइंट भी लेते हो तो 1000 रुपये के अराउंड हो जाता है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिजल्ट, और बाकी जो मैंने अभी आज भी अगेन बताया, और फिर भी आपको लगता है कि हम इसमें कम आपको कोई डाउट है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप मुझे भी एसएमएस ड्रॉप कर सकते हो। तो वहां पर आपको कोई कंसर्न रहता है तो एक बार डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वो ज्यादा फिर बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है या आप में से और भी किसी भी सब्सक्राइबर को कोई भी डाउट रहता है तो वो भी डायरेक्टली एक बार डीएम कर सकता है। और क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो इसलिए मैं टाइम पर रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ कई बार, हाँ। बट जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं मैसेज जरूर देख के आपका रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपका भी कई बार किया होगा वैसे निगम, तो वो चीज रहती है। तो बाकी कुछ भी रहता है तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कल देखते हैं क्या सिनेरियोज रहते हैं मार्केट के, क्योंकि एक्सपायरी है। तो यही चीज बोलूंगा कि मंथली एक्सपायरी है तो उसको पहले देखे, एटलीस्ट 11 बजे 10:30 तक तो देखे ही देखो कि क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है, और जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कहाँ पर अपना स्टैंड ले रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो।